ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। आदरणीय ओपी राय जी, जूम पटल से जुड़े आदरणीय कुलदीप अग्रवाल जी, उपस्थित वंदनीय माता बहनों, मेरे भ्राता भाइयों और छोटे छोटे बच्चों, मुझे ये प्रसन्नता है कि मैं आज आपके सामने अपने कुछ विचार रख पा रहा हूँ। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि मैं प्रवचन दूंगा, कृपया ये माने कि ये प्रवचन नहीं है, ये मेरी बात से और मेरा आपको कुछ आपसे चर्चा है जो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है पढ़ के या विषयों के द्वारा। आज मैं एक ऐसे विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा आपसे बात ऐसे विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और वो विषय इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे हमारे सामने मौके आते हैं कि हमें सत्य और असत्य की परीक्षा करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सत्य जानता है ठीक से कि सत्य की और असत्य की परीक्षा कैसे की जाती है, वो कभी दुख नहीं उठाता। किंतु जो ये नहीं समझ पाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है और हमें सत्य असत्य में क्या चुनना है, उसको दुख प्राप्त होता है जीवन में। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, एक कहानी बता के, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सत्य असत्य की परीक्षा ना कर पाने से हमें जीवन में दुख प्राप्त होता है। एक छोटा सा बच्चा था, 12-13 साल का। उसकी माँ और पिता शायद घर पे नहीं थे। उसने प्लान किया कि मैं आज चाय बनाता हूँ। उसको कुछ मन होगा खाने का, घर में कोई नहीं था, तो उसने चाय बनाने का प्रयास किया। तो वैसे तो उसको नहीं पता था, लेकिन क्योंकि उसने माँ को कभी चाय बनाते देखा था तो उसको थोड़ा बहुत याद था कि वो क्या करती है, कैसे करती है। उसने पानी लिया, पैन में गैस पे चढ़ाया, चाय पानी डाला, चाय की पत्ती डाली, बॉईल किया, दूध डाला। जब चीनी डालने की बात आई तो उसको लगा कि चीनी कहाँ रखी होगी, और उसने कबर्ड में देखा, चेक किया, तो उसको एक डिब्बा दिखा। उसने उसको वाइट वाइट कलर का कुछ मटेरियल दिखा, उसने वो चीनी डाल दी। उसके बाद जब उसने चाय पी तो उसको चाय नमकीन लगी, और उसको बहुत दुख हुआ कि यार मैंने इतनी एफर्ट किया, मेरी सारी एफर्ट बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसने चीनी की जगह नमक डाला था। और नमक क्यों डाला था? क्योंकि वो सत्य में अंतर नहीं पहचान पाया, उसको दोनों चीजें सफेद दिखी। कई बार हमें जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, लेकिन उस वस्तु को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि जो हमें दिख रहा है दोनों एक जैसा है, उसमें अंतर क्या है। यदि वो व्यक्ति, वो बच्चा प्रमाणों का उपयोग करता, नमक और चीनी में अंतर करने का एक प्रमाण है जीभ से चखना। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण, आप जीभ से चख के देख लीजिए, नमकीन है तो नमक, मीठा है तो चीनी। लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं था कि ये प्रमाण का उपयोग हमें करना चाहिए। तो आज मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो, जस्ट सेकेंड। कुलदीप जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टेस्ट ऑफ ट्रुथ के बारे में। अच्छा, ये एक और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जमाने में आप में से कितनों ने फेक न्यूज, डिजिटल अरेस्ट या डीप फेक के बारे में सुना है? किसी ने सुना है? अच्छा, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी बात है। कोई बता सकता है होता क्या है फेक न्यूज, डिजिटल अरेस्ट? आज डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ बैठे ही एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के। तो आपके अलावा अगर कोई बताना चाहता है क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, फेक न्यूज, या फिर यू नो डीप फेक? आपने बोला पुनीत जी, आपको पता है? एआई के टूल से वो लोग कुछ गलत चीज दिखा देते हैं और वो लगता है एग्जैक्टली exactly. तो एआई के थ्रू हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई जाती है टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो लगता है कि एग्जैक्टली वही है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो आज लोग उसमें फंस रहे हैं लोग, और उसकी वजह से कितना दुख हो रहा है हमारे वृद्ध इंडिया में भी। और इवन मैंने सिंगापुर में देखा है कि जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है वो बहुत कैंपेन चलाती है फ्रॉड के अगेंस्ट में। कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मिस्टेक्स की वजह से लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो गंवा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोटा मोटा मैं अगर इसके ऊपर बात करूं तो 3-4 तरह की बहुत कॉमन सिक्योरिटी फ्रॉड होते हैं। एक होता है फिशिंग।
फिशिंग बेसिकली होता है कि कोई भी अपराधी प्रकृति का व्यक्ति जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो उसको यूज करता है, जो टेक्नोलॉजी की यूज करता है, मोबाइल का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है, उनको कोई मेल या एसएमएस भेज के उनको जाल में फंसाते हैं। ठीक है, ये फिशिंग हो गया। फेक न्यूज क्या होती है? फेक न्यूज बेसिकली एक अफवाह है या झूठा प्रचार है। हम कह सकते हैं जो है नहीं उसको वैसा प्रचारित किया जा रहा है, जो सत्य में वैसा नहीं है। लोग मान के बैठे हैं, लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उनको सत्य की परीक्षा का ज्ञान नहीं है। उसके बाद डीप फेक का आजकल बहुत नया चलन चला है। डीप फेक आप सबने अनुभव किया होगा। रिसेंटली एक वीडियो चल रहा था जहां पे मोदी जी मुकेश के गाने गा रहे थे। ठीक है, और उनकी आवाज में उनका बिल्कुल लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई मोदी जी ने बहुत सुंदर गाया। ये डीप फेक है, और बहुत से डीप फेक के और एग्जाम्पल हैं जो आजकल चल रहा है। और ये बहुत खतरनाक हो गया है क्योंकि इतना एग्जैक्ट होता है कि अगर आपको ये भान नहीं हो कि क्या गलत है क्या सही है, आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू टेस्ट ट्रुथ। ठीक है, और लास्ट अगेन एक बहुत लेटेस्ट नया ट्रेंड चला है, वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? बेसिकली कोई भी फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर उसके वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को क्या करते हैं कि डराते धमकाते हैं या फिर बड़ी रकम वसूल करते हैं। वो आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं सीआईडी से बोल रहा हूं, मैं आईटी से बोल रहा हूं, मैं पुलिस से बोल रहा हूं। फिर बोलेंगे कि आपका परिवार को कोई व्यक्ति ऐसा फंस गया है या आपने कुछ ऐसा काम किया है। और वो आपको इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि लोग अपनी चीजें बताने में, उनको पैसा ट्रांसफर करने में मतलब पैसे कर देते हैं। और बहुत लोग, और ये डॉक्यूमेंटेड केस लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर के आसपास लगभग 94,000 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुआ। गृह मंत्रालय, जो भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट इसके अनुसार, और उसमें करीब 2040 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जानना कि कैसे पहचाना जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आपको ये बताया जाए कि मैं आपको आज बताऊंगा कि आप पहचान सके कि क्या गलत है क्या सही है, आप जानना चाहेंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में पहले ही 150 साल पहले लिख दिया था, आप यकीन करेंगे इस पे? आज मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था और सत्य और असत्य की परीक्षा कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्रॉब्लम है? कितने लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्रॉब्लम, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती एडवांस तो ये प्रॉब्लम नहीं होती? ज्ञान आप जी, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट कर रही है इसको, जी लेकिन होती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मेन जी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये क्या मॉडर्न केवल प्रॉब्लम है या ये एंशियंट प्रॉब्लम है? क्या पहले भी ऐसा होता था? हाँ, बिल्कुल होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पहले भी ऐसा होता था। मैं आपको बताता हूँ क्या है जो पहले ऐसा हुआ। आप में से कितने लोग को ये पता है कि सीता की अग्नि परीक्षा रामायण में, अरे उस बच्चे को पता है, उसने हाथ उठाया, रामायण में किस कांड में इसका वर्णन है? नहीं, गुड, लेट हिम रिस्पॉन्ड। अच्छी बात है। पुनीत जी बोलने दिया मैं को, हाँ बोलिए। मैं वेरी गुड। अच्छा, ये प्रश्न और कोई जानता है कि सीता की अग्नि परीक्षा किस रामायण के किस कांड में वर्णित है? बाल्यकांड, उत्तरकांड? जी, लंका कांड। लंका कांड के बाद शायद जब वो वापस आ गए थे। जी जी, हाँ हाँ, धोबी ने बोला था जी जी। किस 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 कांड में दिया हुआ है? उत्तरकांड में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। आप सब मानते हैं कि पुराणों को महर्षि व्यास ने लिखा है? मानते हैं या नहीं मानते हैं? ओके। वेदों में पशु बलि, हवन में किसी जानवर की आहुति देना, ये है या नहीं है? नहीं है, ओके गुड। अच्छा, जन्म कुंडली में कितने लोग विश्वास करते हैं? वेरी गुड। और मैं जो जन्म कुंडली विश्वास करता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये डीप फेक का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल फेक न्यूज का है, और ये एग्जाम्पल है डिजिटल अरेस्ट का। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में जब आपका बच्चा पैदा होता है तब
एक पंडित जी आते हैं और वो बताते हैं 10 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि आप वो करिए जो उपाय वो आपको बताएं। आप मानते हैं, मैं आपको आहत नहीं करना चाहता, ये आपकी मान्यता है, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इसका मैं आपको बाद में रीजन भी बताऊंगा वेदों के अनुसार या किस। तो ये इस तरीके से वो आपको एक प्रेशर में डालते हैं जिससे कि आप वो जो कहें वो आपको करना पड़ेगा। फेक न्यूज ऐसा वेदों में नहीं लिखा है। मैं अभी आपको बाद में इस बात से सिद्ध करूंगा कि क्यों ऐसा वेदों में नहीं हो सकता है। और डीप फेक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाल्यकांड, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो रामायण के बाल्यकांड में लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में बाल्यकांड नहीं, सॉरी, उत्तरकांड नहीं है। उत्तरकांड जब आखिरी लंका कांड होता है, उसके बाद जब वापस अयोध्या वापस आते हैं तो श्री राम, उसके बाद रामायण खत्म। तो उसके बाद वाल्मीकि रामायण ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके द्वारा ऐसा प्रचारित किया गया कि ये महर्षि वाल्मीकि ने कहा। तो ये फेक, ये डी फेक हुआ, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है हमें कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा जो उन्होंने कहा ही नहीं है। फिर महर्षि व्यास रचित महापुराण, लोग ये मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि पुराण महर्षि व्यास ने लिखे हैं। पुराणों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो महर्षि व्यास नहीं मानते, तो वो महर्षि व्यास की लिखी हुई नहीं है। तो ये भी एक डीप फेक है। लोग ये मान रहे हैं कि उनके कहा हुआ है जो उन्होंने कहा ही नहीं है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कैसे पता करें कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आपको अगर कोई भी आपत्ति हो, आप हाथ उठा के अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में महर्षि दयानंद ने लिखा। हमें बहुत महामानव जीवन में हुए जो आपको ये बताते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बट ऋषि जो है वो हमेशा सूत्र देते हैं ताकि आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना हो। वो केवल ये नहीं, आपको बार बार जाके रेफर बैक नहीं करना पड़ेगा कि अब बताइए ये मैं करूं कि नहीं करूं। वो कहते हैं मैंने आपको ये 5 सूत्र दिए, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए आप इससे जांच परख सकते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। पहला रूल जो उसमें लिखा ऋषि ने, वो कहा ईश्वर के गुण के अनुसार कोई भी चीज, जो पदार्थ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उसके विरुद्ध असत्य है। दूसरा सृष्टिक्रम, सृष्टिक्रम अर्थात जो जो सृष्टिक्रम के अनुकूल है वह सत्य और जो जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध है वह सब असत्य है। तीसरा है आप्तोपदेश, इसका अर्थ है जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटी के संग और उनके उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो जो विरुद्ध है वो उल्टा है। आत्मा की पवित्रता अर्थात अपने आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल, जो मुझे अच्छा लगता है वैसा अगर मैं दूसरे के साथ करूं तो वो अच्छा लगेगा, जो मुझे भला नहीं लगता वो मुझे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और लास्ट है प्रमाण, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल मैं आगे आपसे बात करूंगा। न्याय दर्शन में 8 प्रमाणों का वर्णन दिया गया है, प्रमाणों का। और ये बहुत रुचिकर बात है कि प्रमाणों का उपयोग हम सब करते हैं अपने डेली लाइफ में, प्रमाणों का उपयोग हम करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम इसको प्रमाण कहते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको अभी देते हैं। मम्मी अपने बेटे से बोलती है बेटा बाहर से कपड़े उठा लाओ क्योंकि बारिश होने वाली है, बारिश नहीं हो रही है। तो क्या वो फ्यूचर टेलर है? नहीं, वो फ्यूचर टेलर नहीं। उन्होंने बादल देखे, तो बादल देखे जो कि कारण है, और बादल का कारण का कार्य होता है बारिश। जब आप ये जानते हैं कि कारण कार्य संबंध क्या होता है और आपको एक्सपीरियंस होता है कि कारण देख के आप कार्य को बता सकें, ये कहलाता है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण लगा के, क्योंकि वो विद्वान है, माँ ने बहुत बार देखा है कि जब बादल बादल गरजते हैं, बादल गिरते हैं तो बारिश हो जाती है, तो बच्चे को बताया कि बादल बारिश हो सकती है। ये अनुमान प्रमाण का प्रयोग है, सिंपल। मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, इसको किस चीज की प्रमाण? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा आगे करूंगा। तो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल जो है इसके विरुद्ध, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं क्यों वेदों में पशु बलि गलत है। ये कैसे सिद्ध होगा? इस नियम के आधार पे आप सब जानते हैं कोई भी सृष्टि में मत मतांतर धर्म वो कहता है ईश्वर दयालु है, या इला इल्लल्लाह, इसका मतलब है वो ईश्वर दयालु है। कुरान कहता है दाउ गॉड इज मर्सीफुल, ये बाइबल कहता है। और हम कहते हैं सच्चिदानंद निराकार शक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अजर अमर अभय नित्य पवित्र है। हर धर्म, हर मत ये मानता है कि ईश्वर दयालु है। वो ईश्वर जो दयालु है, क्या वो कह सकता है कि आप किसी पशु को काट के उसको बलि दे के यज्ञ में डालिए मुझे प्रसन्न करने के लिए? मानते हैं आप इस बात को? तो आपको अगर ये न्याय, ये सूत्र पता है
आप किसी की बात स्वीकार नहीं करेंगे कि वेदों में बलि का है प्रावधान। और मुझे दुख होता है और देख के आश्चर्य होता है कि आज के युग में बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति सोशल पोस्ट पे ये अपलोड करता है। मैंने जब ये फोटो में सर्च करा था, आपने देखा होगा जो मैंने फोटो यूज की, इंस्टाग्राम से मैंने फोटो उठाई, लोगों ने पशु बलि, वेदों में पशु बलि को जस्टिफाई किया है, क्योंकि उनको सत्य असत्य की परीक्षा का मान नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बात को बनाते वक्त, जब मैं इस स्लाइड को बना रहा था, मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि महर्षि दयानंद ने 10 जो हमारे आर्य समाज के नियम रखे, उसमें ये नियम लिखा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये आपका रूल है, ये आपका पैमाना है कि आपको सत्य असत्य में पढ़ने के लिए, चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, तो आपको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी पता होने चाहिए। तो उन्होंने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आर्य समाज के नियम में लिख दिए। और एक और नियम लिखा, वो क्या लिखा? वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसका क्या हुआ? इस नियम में दो चीज आती है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल। दोनों चीज इन्होंने कंपलसरी की। जब आप ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जानेंगे तो कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य असत्य में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप वेदों को पढ़ेंगे, आपको सत्य का भान होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और वेद क्या कहता है, ईश्वर के गुण कैसे हैं? यजुर्वेद का मंत्र है, उपनिषद में आया, सा परेगा शुक्रम अकायम अवरम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम कभी मनीषी परिभू स्वयंभू। वह ईश्वर परमात्मा अकाय है, सर्वव्यापक है, उसमें छिद्र नहीं होता, वो कभी जन्म नहीं लेता। योग दर्शन का सूत्र है, क्लेश कर्म विपाक आशय परमेश्वर पुरुष विशेषा ईश्वरा। इसका अर्थ है वो विशेष ईश्वर किसी भी क्लेश से क्लेशित नहीं होता। एक जो आज बहुत सारे बाबा लोग हैं, कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, बहुत सारे बाबा आ गए हैं आजकल, वो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, दुखी हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है। ईश्वर को कभी कोई क्लेश नहीं होता, जिसको क्लेश है उसको वो ईश्वर नहीं हो सकता। सिंपल फॉर्मूला, आपको ईश्वर पहचानने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बाकी जो बातें हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वेद में पशु बलि हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईश्वर के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। एक मैं आपको और बात बताना चाहूंगा, ये केवल ईश्वर के विषय में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के भी गुण कर्म स्वभाव के अगर उल्टी कोई बात होती है, आप चेक कर सकते हैं कि, क्योंकि कई बार होता है आपसे आके किसी और आपके किसी परिवार वालों के प्रति या दोस्त के प्रति आपसे कोई झूठ बोलता है कि उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा किया। आपको जरूर चेक करना चाहिए कि क्या ये उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है या नहीं। मान लीजिए मैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, या फिर बाकी कोई व्यसन नहीं करता हूँ, और कोई आपसे आके कहे कि ज्ञान जी वहां बैठ के जो है पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो आप, हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन प्रथम दृष्टि आपके दिमाग में आएगा कि ये सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुण कर्म स्वभाव से मैच नहीं करता। यही बात, फिर से यही रूल आप लगा सकते हैं सीता के दहन के ऊपर, कि क्या वो सत्य होगा? भगवान राम का गुण कर्म स्वभाव क्या था? क्या वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते थे? क्या केवल उनको बचाने के लिए वो उन्होंने इतना प्रयास किया कि वो पूरा समुद्र लांग करके रावण से लड़ने गए? बल्कि रावण बहुत शक्तिशाली था, इनके पास जंगल में घूमते हुए इनके पास कुछ नहीं था, ना कोई सेना, ना कोई सेनापति, ना कोई हथियार, ना कोई राज्य। फिर भी अपनी पत्नी के लिए इतना प्रयास किया कि उन्होंने सारी इतनी बड़ी सेना इकट्ठा की, इतना बड़ा उद्यम किया कि पूरी समुद्र को लांग के वो गए और अपनी पत्नी को की रक्षा की। ऐसा व्यक्ति वापस आके अपनी पत्नी को आग में झोंकेगा? मैं नहीं मान सकता। और आप भी अगर इस चीज को चेक करेंगे इस प्रमाण पे, आप नहीं मान सकते, और मत मानिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ऋषियों के बनाए ये सूत्र पता होने चाहिए। और अपनी जिंदगी में और भी आपको बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, झूठ बोले जाएंगे, जो आपको चेक करने चाहिए। दूसरा, समय अभाव है, मैं जल्दी से अपनी दूसरी बात करता हूँ। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह सत्य, और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह सत्य। आजकल बहुत से ऐसे झूठ फैलाए जाते हैं जो आपको बता दिया जाता है और लोग उसको चमत्कार मान के उसकी पूजा करेंगे। चमत्कार वो नहीं होता है जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो। चमत्कार, बहुत से ईश्वर के बहुत ऐसे चमत्कार हैं जिसको आप देख के चमत्कृत हो सकते हैं, ईश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। आप देखिए, इतनी विराट सृष्टि बनाई गई है, आप अपना शरीर देखिए, उसका आकलन करिए, इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, मनुष्य इसको समझ भी नहीं पाया है अभी तक। बनाना तो बहुत दूर है, हम आज एआई पे पहुंच गए, हम आज डीप सीक लॉन्च कर रहे हैं, हम आज बहुत सारे एआई के रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। रोबोट इतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं कि वो अपने आप रिस्पॉन्स करते हैं, फिर भी मनुष्य की एक सेल नहीं बना सकते, वो एक सेल का निर्माण वो नहीं कर सकते। ये है ईश्वर का चमत्कार।
ऐसे हमें चमत्कारों को मानना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वैसा चमत्कार कभी नहीं होता। कोई आपसे कहे कि खरगोश की सींग है, कोई कहे बिना मां के पुत्र उत्पन्न हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। ये होता है सृष्टि क्रम के विरुद्ध। सृष्टि क्रम के विरुद्ध एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आप चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत से कथावाचक बहुत प्रसिद्ध हैं, मैंने देखा है, और बहुत से लोग जाते हैं, बेचारे हमारे हिंदू भाई लोग जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर कोई कोई भी ऐसी चीज जो सनातन धर्म के क्वेश्चन है उसको रेज करते हैं। एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जो अनुरुद्धाचार्य जो बहुत मशहूर कथावाचक है, उनसे एक महिला ने पूछा, गुरुजी क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं? उन्होंने कहा नहीं कर सकती। एक और गुरुजी ने कहा इसमें नहीं कर सकती क्योंकि वो अपवित्र होती है। मैं आपको बता सकता हूं कि वो गलत है, और क्यों गलत है। इस सूत्र के हिसाब से ईश्वर ने सबको मुख और वाणी दी है, जो भी प्राणी है उसको बुद्धि दी है, पढ़ने की क्षमता दी है। जिसके पास वाणी है वो बोल सकता है, जिसके पास बुद्धि है वो पढ़ सकता है। क्यों महिलाएं नहीं बोल सकती? महिलाएं बिल्कुल बोल सकती है। तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध वाली बात है। आप इस पर चेक कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो ये सिंपल तरीका है कि आप अपना चेक चेक कर सकते हैं। तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं आप्तोपदेश। आप्तोपदेश को आप समझ सकते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूं तो इसको कहते हैं एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभिषेक जी जो है वो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट है। अगर कोई ऐसी विषय होता है उस पर ये अपना कमेंट देते हैं, ऑब्वियसली ये ज्यादा ऑथेंटिक होंगे, या मैं आपको कोई बात बताऊं उससे ज्यादा, या मैं आज आपको बोलूं, आप आए मेरे पास और कहें कि मुझे स्किन में खुजली हो रही है, मैं आपसे बोलूं आपको स्किन कैंसर हो गया है, आप मान लेंगे? नहीं। किसकी मानेंगे? अगर आपको कोई डॉक्टर बोले जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आप यही होता है कि एक्सपर्ट। और धर्म के मामले में हम भी इसका उपयोग करते हैं। हम इसको, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितने भी सूत्र हैं उसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब अध्यात्म और धर्म का विषय आता है हम इसको यूज नहीं करते। तो धर्म में कौन आप है? धर्म में वो आप है, ऋषियों को धर्म में आप कहा जाता है, क्योंकि वो पूर्ण विद्वान होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो, इसमें लिखा है कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थ का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया हो, इसके साथ साथ जो जितेंद्रिय हो, जिसकी इच्छा दूसरों को प्रेरित करना हो, जिसकी इच्छा दूसरे का हित करना हो, जो छल कपटी ना हो। ठीक है, कभी कभी डॉक्टर एक्सपर्ट होने के बाद भी आपसे बेईमानी करते हैं, तो वो हो सकता है, हम उसमें नहीं कर सकते। लेकिन पहला ये, लेकिन ऋषियों के लिए कहा जाता है कि ऋषि कभी भी किसी का अनुपकार करने की भावना नहीं रखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आपका उपकार हो, आपको प्रेरित करते हैं कि आप सही करें। तो ऐसे लोगों को मानिए। आजकल कैसे लोगों को आप माना जाता है? जो वायरल हो गए होते हैं। देखिए आपके पास व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वीडियोज आते हैं। आजकल कौन वायरल है? आईटी वाले बाबा। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, सही हो सकते हैं, वो सही भी कह सकते हैं, लेकिन आपको जब धर्म के विषय में किसी बात को रेफरेंस करना है, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ऋषियों की बातों को मानिए, पढ़िए और सुनिए आप। और उनको भी, अगर वो वेद से डिफर करते हैं तो उनकी बात भी मत मानिए। महर्षि ने खुद कहा, महर्षि दयानंद ने कहा कि अगर मैं भी कोई ऐसी बात लिखता हूँ, कहता हूं जो वेदों से कोइंसाइड, कोरिलेट नहीं करती है, आप मेरी बात मत मानिए। क्योंकि वेद सर्वोत्तम प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। हालांकि उसमें भी डीफेक किया गया, गलत मंत्रों का गलत अर्थ निकाल के आपके सामने डाल दिया। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा करते रहना पड़ेगा, तर्क और युक्ति का प्रयोग हमेशा करता रहना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं जल्दी से और दो चीज पे खत्म करना चाहता हूँ। कुलदीप जी मैं क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट और लूंगा मैं आपका। चौथा जो परीक्षा करने का है वो है आत्मा की पवित्रता। आत्मा की पवित्रता के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अपने को सुख प्रिय हो, जैसे दुख मेरे को अप्रिय है, वैसे ही समझ लेना चाहिए कि मैं दूसरे को दुखी या सुखी ना करूं। आप में से कितने लोगों को ये पिक्चर देख के खुशी महसूस हुई, बहुत मन में प्रसन्नता हुई? है कोई भी एक? अगर मैं ऐसा लटकाया जाऊं तो मुझे कैसा फील होगा? तो क्या हमें लोगों को, पशुओं को, निरीह पशुओं को जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? उनको काट के मार के खाना चाहिए? ये चौथा सूत्र है सत्य और असत्य की निर्णय लेने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना। बहुत से ऐसे, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सी चीजें जो आप निर्णय ले सकते हैं। पांचवा जो है वो है प्रमाणों के द्वारा सत्य असत्य की परीक्षा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये न्याय दर्शन, पूरी न्याय दर्शन, एक पूरा दर्शन
प्रमाणों के ऊपर लिखा गया है। महर्षि गौतम ने इसको लिखा है। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट में इसके नाम और छोटा सा बता देता हूँ। प्रमाण के बारे में बात करने के लिए इटसेल्फ हम 1 घंटा और बात कर सकते हैं। कभी अगर और अवसर मिला और आपका समय मिला तो मैं इस बारे में गहराई से आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे अगर इसको जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, जो जानते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक एग्जाम्पल प्रमाणों का अनुमान प्रमाण दिया था इससे पहले। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत सिंपल है, हम सब प्रत्यक्ष प्रमाण को जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। मैं अगर अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ये बॉटल है, तो बॉटल और मेरी आंख का जो कनेक्शन हुआ और उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये बॉटल है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। लेकिन एक उसके ऊपर शर्त लगाई महर्षि ने, ऋषियों ने शर्त लगाई, वो ये कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो अव्यपदेश नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए और व्यवस्थात्मक होना चाहिए। ये 3 चीजें क्या होती है? व्यभिचारी ज्ञान वो होता है जो होके बदल जाए। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है मिराज। आप सब जानते हैं कि दूर से हम जब देखते हैं या फिर हमारी रोड पे हम जब कार ड्राइव करते हैं, सड़क पे हमें लगता है कि जल है, पानी है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखता है कि पानी नहीं है। तो जब पानी हमें हमें आंखों से पानी दिख रहा है तो हमें मानना चाहिए कि ये सत्य है। लेकिन क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान परिवर्तित हो गया। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण भी जो परिवर्तित हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा भूत होते हैं। अच्छा, क्या देखा? रात में मैं गया, वहां पे साय में कोई खड़ा हुआ था। क्या हुआ? सुबह देखा तो वहां पे पेड़ था, पेड़ की ठूट को अंधेरे में उसने कोई आदमी समझ लिया। तो क्या हुआ? रात का जो आपको ज्ञान था वो सुबह परिवर्तित हो गया। ये सत्य परिवर्तन, ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ठीक है, और ऐसे बहुत से उसके प्रमाण है। दूसरा चीज ये बोला गया व्यवस्थात्मक, उसके बाद आपका व्यभिचारी जो बदले नहीं, और ज्ञान उपदेश मतलब ये होता है कि आपने स्वयं देखा हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी के शब्द से सुन लिया। जैसे पानी, तो पानी मैं स्वयं देख रहा हूँ पानी, तब मुझे मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाणिक हुआ। कोई आके मुझे बोल दे कि पानी, या लिख के दे दे पानी, मैं पानी देख लूं, आंख से लिखा हुआ पानी देख लूं, तो क्या वो मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा? नहीं। तो वो होता है अव्यपदेश शब्द। तो ये हो गया प्रत्यक्ष का उदाहरण। अनुमान 3 प्रकार के अनुमान होते हैं। कारणों को देख के कार्य का अनुमान करना, कार्य को देख के कारण को अनुमान करना, और तीसरा होता है सामान्य नियम को देख के ये समझना कि क्या हो रहा है। कारण को देख के कार्य का अनुमान का मैंने एग्जांपल आपको दिया, बादल को देख के वर्षा का एग्जांपल। दूसरा, कार्य को देख के कारण का अनुमान करना। अगर धुआं है, आप बहुत दूर से देखिए कि धुआं उठ रहा है बहुत ज्यादा, आपके मन में क्या आएगा? आग लगी है। तो कार्य जो धुआं है, उससे आपने समझ लिया कि वहां पे कार्य, कारण क्या है, कार्य को देख के कारण समझ गए। ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। आप सब यूज कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन इसका उपयोग अपने जीवन में सब जगह करिए, जानते हुए माइंडफुल होके करिए कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए। तीसरा होता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण मतलब किसी को दूसरे का एग्जाम्पल देके, कई बार हम समझाते हैं जैसे ये है वैसे ही वो है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का चाचा जी आ रहे हैं, उसने कभी अपने चाचा जी को देखा नहीं, उसको रिसीव करने जाना है, और फिर उसने पूछा कि मैं चाचा जी को कैसे पहचानूं? तो माँ ने कहा बेटा जैसे पापा दिखते हैं वैसे ही चाचा जी। ये हो गया अनुमान प्रमाण। आप परीक्षा कर सकते हैं, क्या सकते हैं। शब्द प्रमाण, मैंने आप उपदेश में बताया, शब्द प्रमाण वही होता है जो ऋषियों के शब्द में लिखा है या जो वेदों में लिखा है वो प्रमाण है। ऋषियों ने कहा है, हम उसको प्रमाण मानते हैं कि सत्य है। ठीक है, इसीलिए वेद में अगर लिखा हुआ ईश्वर का स्वरूप, हम उस ईश्वर स्वरूप मानते हैं। ऋषियों ने जो कहा है हम उनकी बात मानेंगे। ऐसा नहीं कि आज कोई भी आदमी आए बोलने लगे मैं एक बुक लिख दूं, जो भी लिख दूं आप उसको मानिए, नहीं। आप तो उपदेश का मतलब होता है एक्सपर्ट जो है, और धर्म के मामले में ऋषि एक्सपर्ट होते हैं, और वेद सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर आता है एतिहे। एतिहे का मतलब होता है इतिहास। इसका मतलब जो इतिहास में ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा कहा राम हुए थे, ये किस प्रमाण से हम जानते हैं? अभी भारतवर्ष में कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है। किस प्रमाण से हम जानते हैं कि राम हुए थे? हमने देखा उनको? नहीं देखा। ये ऐतिह्य प्रमाण है, क्योंकि इतिहास में लिखा है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक किताब है, और आजकल ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं कि भाई ये तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, ये निकला है, ऐसा है। वो सब ऐतिहासिक प्रमाण है, उसको देख के मानते हैं कि हाँ भाई वहां पे ये कुछ निकला है, और ये माना जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हुआ होगा। अर्थापत्ति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग यूज करते हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा यूज करती हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अर्थापत्ति का एग्जाम्पल क्या होता है? एक पत्नी ने अपने कपड़े, ड्रेस पहनी, सूट पहना, और अपने पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? पति ने हिचकिचाते हुआ, थोड़ा कपड़े टाइट लग रहे हैं। तो पत्नी बोली क्या तुम कहना चाहते हो मैं मोटी हो गई हूँ? तो पति ने नहीं बोला कि तुम मोटी हो गई हो,
पति ने बोला तुम्हारे कपड़े टाइट लग रहे हैं, इसको बोलते हैं अर्थापत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, कोई बात कही गई है तो अगर ये बोला गया कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसका मतलब हर कार्य का कारण होना आवश्यक है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संभव और अभाव, संभव एक तरीके से वही है जो मैंने आपको बताया कि सृष्टि क्रम के अनुकूल कोई भी ऐसी बात कोई बोल दे असंभव बात है, आप उस पर यकीन मत करिए, क्या वो संभव हो सकता है, युक्ति प्रमाण से चेक करिए कि वो संभव है कि नहीं। और लास्ट में असंभव, अभाव, अभाव भी प्रमाण के द्वारा अगर आप ये पता करिए कि ना भवति यस्मिन् सो अभावा, जो हुआ नहीं, जो नहीं है वो अभाव है। तो ये 8 प्रमाण है, मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयास किया क्योंकि समय अभाव है, लेकिन अगर मुझे कभी लाभ मतलब मौका मिला और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रमाणों के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम बात करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है अपने जीवन में, ना केवल धर्म और अध्यात्म के विषय में, अपने जीवन के विषय में। आप डेली जो लाइफ जीते हैं वहां हर जगह प्रमाणों का उपयोग आप करते हैं, बट आप जान के अगर प्रमाणों का उपयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। मैंने थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी और मेरी बातों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश जी बहुत सुंदर बोले हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।